आज हमारी पहली क्लास है कंटेंट राइटिंग की। और सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है। कोई भी कंटेंट कंटेंट जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है एक, जो कि जो अभी आप वर्ड एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड्स के फॉर्म में कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी की रीडिंग के लिए हो, आप अपना कोई आइडिया बता रहे हो, अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अपने किसी प्रोजेक्ट के बताने के लिए यूज कर रहे हो, अनाउंसमेंट के लिए यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें आपके कंटेंट कहलाती है। और जब ऑब्वियसली इसको आप रिटन फॉर्म में इस कंटेंट को आप पेश करते हैं, आप इस कंटेंट को लिखते हैं, तो ये आपका कंटेंट राइटिंग कहलाता है। और इसको जो लिखने वाला होता है वो कंटेंट राइटर कहलाता है। हर कंटेंट जो लिखा जाता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। या तो आप ऑडियंस इंगेज करना चाह रहे होते हैं, या आप अपने बिजनेस को जो है वो मजीद ग्रो करना चाह रहे होते हैं, या आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नया लॉन्च कर रहे होते हैं जिसके बारे में आप चाहते हैं कि लोग जानें, ठीक है। या किसी भी चीज से रिलेटेड आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, या जस्ट कोई आप इंफॉर्मेशन है जो दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। इन सारे पर्पस के लिए जो है वो कंटेंट राइटिंग की जाती है। हमने आज से कोर्स स्टार्ट किया है, एक बार मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे कि हाउ टू राइट अ वेल रिसर्च कंटेंट। हम कंटेंट को लिखने के लिए रिसर्च करते कैसे हैं। हाउ टू डिजाइन अ वेबसाइट कंटेंट। अगर वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट मौजूद होता है उसको हम किस तरह डिजाइन करते हैं, उसको हम किस तरह लिखते हैं। बहुत आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, एससीओ। तो एससीओ कंटेंट राइटिंग के जो है वो बेसिक्स क्या हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, वो चीज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनमें किन किन बातों का ख्याल रखते हैं। एकेडमिक राइट आर्टिकल्स जो है वो लिखने के लिए क्या क्या चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह लिखा जाता है, क्या आपका राइटिंग फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, कि आप कंटेंट राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको ये होगा कि हम जो है हमें काम कैसे मिलेगा, हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे। और जो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स ऑन अपवर्क। अपवर्क जो है वो फ्रीलांसिंग की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, फाइवर है, ग्रू.com है, ठीक है। लेकिन अपवर्क को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो हम ये सीखेंगे कि वहां पर हम क्लाइंट्स को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अपना प्रोफाइल वहां पर कैसे बना सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू राइट अ प्रपोजल एंड कवर लेटर टू अ गेट अ क्लाइंट। ठीक है, कि आपको अगर किसी ने भी कोई भी आपने एक जॉब पोस्ट देखी है और उसमें जो है वो कंटेंट राइटर ढूंढ रहे हैं, तो आप उस क्लाइंट को, ठीक है, किस तरह से कवर लेटर के जरिए जो है वो एक प्रपोजल भेजेंगे जिससे उसको लगेगा कि हाँ आप ही सबसे बेस्ट जो हैं वो कंटेंट राइटर हैं जो उनके लिए कंटेंट लिख सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट में। टाइप्स ऑफ कंटेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में आपका जो है वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स हैं, बैनर्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी जो हैं वो ऑफलाइन कंटेंट में आ जाती हैं। और ऑनलाइन कंटेंट में वो सारा कंटेंट होता है जो आपके वेबसाइट पे मौजूद है, जो आपके सोशल मीडिया पे मौजूद है। सोशल मीडिया पे आपके फॉर एग्जांपल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है आपका, आपके ट्विटर है, लिंक्डइन है, आपका पिंटरेस्ट है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में भी हम पता करेंगे कि किस तरह से जो है वो हमारे उस पे काम करता है। अच्छा, कंटेंट को लिखना क्यों जरूरी है?
उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो जो है, अगर आपका कोई भी बिजनेस है और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, उसको डिजिटली उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कंटेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेशन चैनल है आपका, जिसके ज़रिए आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने कस्टमर्स को ईमेल्स के ज़रिए, आपने कोई भी चीज़ अगर से नहीं लॉन्च की, आपके कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप उसको ईमेल के ज़रिए बता सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आप बता सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए आप उसको बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऑडियंस को अगर आपको इंगेज करना है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आप उस पर अपना ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप वहां पर कंटेंट जो है वो ऑडियंस को इंगेज करने के लिए करते हैं। तो आप फिर एक टारगेटेड ऑडियंस को अपने जहन में रखते हुए जो है वो कंटेंट को क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो कंटेंट किस लिए करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करने के लिए कंटेंट जरूरी होता है। फिर अगर आपका कोई वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है, ठीक है, तो आप उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो कंटेंट राइटिंग करते हैं, जिसमें आप उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करते हैं। ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, बेसिकली एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन आपके जो हैं, जितनी भी जो गूगल है, आपका ऑपरा है, या जो भी इस तरह के जो हैं, वो सारे सर्च इंजन हैं जिन पे हम जाके कंटेंट तलाश करते हैं, हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो इसी सर्च इंजन की एक एल्गोरिथम होती है, उसको किस तरह यूज करते हैं, उसको किस तरह से जानते हुए हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम अपने कंटेंट में वो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड क्या है, हम इस पर भी पूरा एक अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका, कीवर्ड का। लेकिन इस वक्त मैं बता रही हूँ, कीवर्ड हर वो वर्ड है जो हम गूगल पे टाइप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैं लिखती हूँ फैट लॉस, ठीक है, तो ये एक आपका कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो गूगल आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखा देगा जिन जिन ने अपने कंटेंट में जो है वो ये वर्ड यूज किया होगा। ठीक है, तो कोई भी वर्ड जो आप टाइप कर रहे हैं वो आपका कीवर्ड है। ठीक है, फिर आप जो है वो कैटर टू न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, ठीक है, कि आप मैगजीन्स को और दूसरे न्यूज़पेपर्स के लिए जो है आप कंटेंट जो है वो लिख रहे होते हैं। फिर आप कस्टमर से टेस्टिमोनियल्स लिखवाने के लिए, लेने के लिए भी कंटेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप न्यू भी होते हैं, आप नए नए होते हैं, तो आपको रिकमेंडेशंस चाहिए होती हैं। तो रिकमेंडेशंस के लिए क्या करते हैं कि आप कंटेंट लिख रहे होते हैं, ठीक है, थोड़े से कम रेट्स पे लिख रहे होते हैं, और आप उनसे जो है वो टेस्टिमोनियल्स के लिए कहते हैं कि आप उन्हें उनका टेस्टिमोनियल लिख के दें। एंड टेस्टिमोनियल एक तरह की आपकी रिकमेंडेशन होती है, जिसपे वो आपको लिख के वो देता है कि मैंने जो है उस बंदे के साथ काम किया था और उसने जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में जो है मेरे साथ वर्क किया। फिर जो लास्ट यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ वो है क्रिएटिंग बुक्स। अब आइदर वो आपके फिजिकल बुक्स हों या फिर आपकी ई बुक्स हों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ने बहुत नाम सुना होगा अमेजॉन किंडल का। ठीक है, अमेजॉन किंडल जो है वो एक बहुत जानी मानी जो है वो आपकी ई बुक्स के लिए जो है वो इसका बहुत बड़ा नाम है ई बुक के उसमें। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए जो है वो आप अपना कंटेंट लिखते हैं। अब हमारे पास आ जाती है चीज के, हमने ये जान लिया कि कंटेंट होता क्या है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कंटेंट राइटर क्या होता है, कितने टाइप्स के कंटेंट होते हैं, ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम आते हैं कि जब भी हम कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है,
तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ गूगल पे, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी टॉपिक अपना सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए इस वक्त सर्च करती हूँ, फैट लॉस सर्च करते हैं हम, ठीक है। वेट लॉस और फैट लॉस सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो है वो गूगल्स ने आपको बहुत सारे सजेशंस दे दिए हैं। फैट लॉस टेक्निक्स है, फैट लॉस डाइट है, फैट लॉस सप्लीमेंट्स है। ये आपके लिए गूगल ने एक तरह से कीवर्ड्स जनरेट कर दिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। कि आपने अपना कीवर्ड डाला, प्राइमरी कीवर्ड डाला फैट लॉस, और उससे रिलेटेड जो और कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गूगल वो ही शो करता है, उसी को ऑटो जनरेट करता है जो लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने आपको बता दिया कि फैट लॉस टेक्निक्स भी लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, फैट लॉस डाइट भी कर रहे हैं, फैट लॉस सप्लीमेंट्स भी कर रहे हैं, फैट लॉस डाइट प्लान फॉर मेल्स भी कर रहे हैं, फैट लॉस एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। अब आप इन कीवर्ड्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये कीवर्ड्स जो आपको मिले हैं किस तरह से आपके काम आ सकते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। अभी हम इसको फैट लॉस को हम सर्च करते हैं, ठीक है। अब जब हमने फैट लॉस को सर्च किया ना, तो आप ये देखें कि हमें जो है वो गूगल ने कुछ साइट्स खोल दी, ठीक है। अब ये पहले साइट्स पे, पहले पेज पे जो भी साइट आपकी मौजूद होती हैं, ठीक है, टॉप रैंक्ड होती हैं, ठीक है। यानी कि ये गूगल के एल्गोरिथम को बहुत अच्छी तरह से समझकर और उस पर पूरा पूरा उतर रही होती है, ठीक है। तभी जो है वो गूगल इसको अपने फर्स्ट पेज पे रैंक करवाता है। अगर ऐसा ना हो तो गूगल कुछ दिनों के लिए तो रैंक करवा देता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो उसको डी रैंक कर देता है, ठीक है। जब वो ये देखता है कि आहिस्ते आहिस्ते ऑडियंस यहाँ पर आना कम हो गई है, या ऑडियंस आती है बहुत थोड़ी देर के लिए आती है और बहुत जल्दी जो है वो चली जाती है, तो वो जो है वो उसको डी रैंक करना शुरू कर देता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें अपना टॉपिक लिखना है फैट लॉस से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी आपके पास टॉप 10 साइट्स आ रही हैं, हम उनको सेपरेटली जो है वो खोल लेंगे, ठीक है। अब चेक क्या करते हैं हम नेक्स्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हमने सबसे पहले जो है वो टॉप 10 वेबसाइट्स खोली, उस पर रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च करेंगे क्या, हम उस उन 10 साइट्स की, जो टॉप 10 वेबसाइट्स हमने निकाली, हमने ओपन की हैं, हम देखेंगे कि उनके एक एक वेबसाइट में क्या क्या वीकनेसेस हैं और क्या क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो हम अपने पास कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है। और एक तरफ हम वीकनेस लिखते जाएंगे और एक तरफ हम जो है वो स्ट्रेंथ लिखते जाएंगे। अच्छा, हमने जो है सबसे पहली वेबसाइट खोल ली है अपने पास, ठीक है। 12 ways टू प्रमोट लॉन्ग टर्म फैट लॉस, ठीक है। अब इन्होंने इसमें ये देखिए कि इन्होंने एक शुरू में वीडियो डाली हुई है, ठीक है। और इन्होंने जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है, तस्वीरें डाली हुई हैं, हेडिंग्स भी डाली हैं इन्होंने, ठीक है। और हेडिंग्स यूज की हैं। हर हेडिंग के अंदर इन्होंने जो है वो लिंक्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। जब भी आप ये देखिए कि ये सब इसके क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग्स है, वीडियो का इस्तेमाल किया है इन्होंने, प्रॉपर इमेजेस का इस्तेमाल किया है, लिंक्स डाले हुए हैं इन्होंने, ठीक है। फिर हर टॉपिक को, हर हेडिंग को डिस्कस करने के बाद उसकी इन्होंने एक समरी भी दे दी है, ठीक है। ये आपके सारे, आप इसको जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के कॉलम में आप इसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए कि इन्होंने हर जो हेडिंग है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में मैटर नहीं लिखा है, ठीक है। बहुत
ब्रीफली लिखा है, ठीक है। तो ये भी आपका प्लस पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप विदाउट हेडिंग के जो है वो बस आप लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, तो जो ऑडियंस होती है आपकी, जो आपका रीडर होता है, उसका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। फिर इसने और क्या चीज यूज की हुई, ये सारे आपके जो है वो देखें, ये सारी चीजें जो है आपकी ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तो मैंने सिर्फ इसको गो थ्रू किया है, ठीक है। फिर आप ये चेक करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी हेडिंग्स को कवर किया है, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ठीक है। फिर उन्होंने किया है कि हाई प्रोटीन डाइट आप यूज करेंगे, गेट मोर स्लीप्स, ठीक है। तो हम ये सब देखेंगे कि इन्होंने जो 10 to 11 हेडिंग्स यूज की हैं, तो वो हेडिंग्स हैं किस किस चीज से रिलेटेड, ठीक है। फिर हम वीकनेसेस ढूंढेंगे। ये जरूर कर सकते थे कि इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा हाई प्रोटीन डाइट्स, ठीक है। तो हाई प्रोटीन डाइट्स में ये मेंशन किया है कि ये हाई प्रोटीन डाइट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, इन्होंने इंटरलिंक भी दिया है। ये जो है वो इसको जो है यहाँ पर पिक्चर के जरिए भी शो कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो इंफोग्राफिक्स का यूज कर सकते थे। आगे जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेंगी कि क्या चीज होती है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या पॉइंट्स आ गए, वीक कौन से पॉइंट आ गए, और हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी यूनिक चीज है जो हम अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कि जब हम लिखेंगे, हमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढ लिए, हम उसको जो है वो अपने उसमें शामिल करेंगे। हमने वीक पॉइंट्स वो कर लिए, तो हम उसको भी, जाहिर सी बात है कि वीक पॉइंट अगर ये है कि इन्होंने कोई चार्ट यूज नहीं किया, फॉर एग्जांपल कोई और चीज यूज नहीं की, तो हम उसको यूज करेंगे। और उसके अलावा कोई यूनिक पॉइंट जो आपके जहन में आ रहा हो, आप उसको भी जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट वेबसाइट पे क्या है। अब ये देखिए, नेक्स्ट वेबसाइट पे इन्होंने जो है वो ओपन किया है हमने, तो ये आपका आ रहा है। इन्होंने भी स्टार्ट किया है, इन्होंने जो है वो एक बस पिक्चर दी है, और उसके बाद जो है वो इन्होंने हेडिंग्स के साथ लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। छोटे छोटे इन्होंने पैराग्राफ्स लिखे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने इमेजेस यूज नहीं की हैं, ठीक है। इमेजेस क्या होती हैं कि इमेजेस जो है ना आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक इमेज यूज की है, उसके अलावा कोई इमेज नहीं की है। ये और भी बहुत सारी इमेजेस यूज कर सकते थे, ठीक है। और जो है इंटरलिंक्स यूज कर सकते थे, एक्स्ट्रा लिंक्स यूज कर सकते थे, ठीक है। और इसमें जो है हम काफी सारी जो है वो वीक पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम थर्ड वाले पे आ जाएं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी जो है वो पहली जो है वो डायग्राम वो की है, एक इन्होंने पिक्चर यूज की है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इन्होंने ये देखिए, इन्होंने इसमें जो है वो एक यूनिक चीज क्या डाली है, इन्होंने बीएमआई कैलकुलेटर डाल दिया है, ठीक है। आप ये देखें कि पिछले दोनों वेबसाइट्स ने बीएमआई कैलकुलेटर नहीं इनकॉर्पोरेट किया हुआ था, इन्होंने जो है वो उसको किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है वो एक मजे की चीज होती है कि अब जो है वो कोई भी बंदा जो आएगा, तो वो जाहिर सी बात है कि अपना बीएमआई कैलकुलेट करना चाहेगा, तो वो जब भी वो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए जो है वो कीवर्ड डालेगा बीएमआई कैलकुलेटर, तो फैट लॉस पे तो खुलेगी ही खुलेगी, ओपन होगी ही ये साइट, बीएमआई कैलकुलेटर पे भी ओपन हो जाएगी। तो ये आप इसको कहते हैं कि आपने एक और ऐसा कीवर्ड यूज किया जिससे जो है वो आपकी ऑडियंस बढ़ गई, ठीक है। तो ये एक इसने यूनिक चीज यूज की है, ठीक है।
उसके बाद और क्या चीज यूज की है इसने? उसके बाद खैर ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिंपली जो है वो इन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं, और इन्होंने इन्होंने भी तस्वीरों का यूज, इतना इमेजेस का यूज नहीं किया है ना। हमें अपने उसमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इमेजेस, इंफोग्राफिक्स, कोई चार्ट यूज कर सकते हैं, कोई ग्राफ यूज कर सकते हैं, तो वो हम जरूर करें अपने उसमें। इससे जो है वो हमारी ऑडियंस जो है वो इंगेज रहती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम इसका देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है। अम, इन्होंने भी जो है वो उसी तरह से यूज किया है हेडिंग्स के जरिए। ठीक है। और इन्होंने फिर हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग्स दी हैं। ठीक है। ये एक और आपका प्लस पॉइंट होता है कि आप हेडिंग्स के साथ साथ सब हेडिंग्स यूज करें। अच्छा, आप इस यहाँ पर देखिए कि बाकी जो पिछले वाले थे उन्होंने जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ था, जबकि इन्होंने जो है वो पैराग्राफ तो छोटा सा यूज किया ही किया है, लेकिन साथ में बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। अब जो बंदा जो है वो बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं पढ़ना चाहता, वो जैसे ही बुलेट पॉइंट्स को देखता है तो वो क्या करता है कि वो जो बुलेट पॉइंट्स है ना वो पढ़ लेता है। तो उसका जो है ना ये एक प्लस पॉइंट होता है, ये एक आपका होना चाहिए कि आप जब भी अपना कंटेंट लिखें तो उसमें जो है बुलेट पॉइंट्स यूज करें, शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस यूज करें। ठीक है। आपने कोई अपनी इंग्लिश को वो नहीं करना है, आपने कोई ये नहीं बताना कि मैं कितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख सकता हूँ, क्योंकि आप अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखेंगे, आप कोई साइंटिफिक टर्म यूज करेंगे, तो सिर्फ आप एक लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे, जबकि अगर आप एक लेमैन की लैंग्वेज को यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इन्होंने सब हेडिंग्स यूज की हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज किए हैं। अम, इसी तरह से इन्होंने जो है वो काफी इस तरह की चीजें वो की हुई हैं। फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन्होंने जो है वो 25 टिप्स बताए हैं। ठीक है। लेकिन इसमें ये देखें, अच्छा अब इसमें आप ये देखिए कि इन्होंने इमेज यूज की है। इन्होंने अगर आप देखें तो इन्होंने भी की है, इंटरलिंक्स भी यूज किए हैं, हेडिंग्स भी यूज किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं जो इन्होंने यूज किए हैं। पैराग्राफ जितने आपके शॉर्ट्स होंगे ना, उसमें अगर 4 to 5 लाइंस होंगी तो वो ऑडियंस को एंगेज कर सकेंगी। और अगर आपको थोड़ा ज्यादा लिखना है तो आप कोशिश करें कि आप बुलेट पॉइंट्स यूज करें। शॉर्ट में भी आप बुलेट पॉइंट्स यूज करेंगे, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करेंगे, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ऑडियंस को। इन सारी चीजों का जो है ना आपको बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। अच्छा, वापस से हम आ जाते हैं अपने इस पर। हमने एक चीज ये डिस्कस की कि हम कभी भी कंटेंट राइटिंग को लिखते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजीज में सबसे पहले हम टॉप 10 वेबसाइट्स ओपन करते हैं, उसके वीकनेसेस देखते हैं, उसके स्ट्रेंथ देखते हैं, और उसके बाद कोई हमारे अपने जहन में अगर कोई यूनिक आइडिया आ रहा होता है तो हम उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक और चीज जो यहाँ पर है कि आपको और जो है वो सजेशंस आपके अपनी हेडिंग से रिलेटेड, आपकी सब हेडिंग से रिलेटेड जो है वो सजेशंस कहाँ से मिल सकते हैं। तो वो सजेशंस आपको जो है वो, अगर आप गूगल पे जाते हैं, अगर आप गूगल के पेज पे जाते हैं तो एक तो जब आपने अपना कीवर्ड टाइप किया था, ठीक है, जब आपने सबसे पहले अपना कीवर्ड टाइप किया था तभी उसने आपको ये सारे सजेशंस दे दिए थे कि ये वो वाले टॉपिक्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ये सारी चीजें भी जो है वो कोशिश करके अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने कंटेंट में। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप नीचे आ जाएं थोड़ा सा।
तो आप ये देखें कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हाउ डू आई actually lose fat? Is it best to lose weight fast or slow? How can I lose fat quickly? What burns your fat? ठीक है, ये इस तरह के जो आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं, आप इनको भी अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको आप एज अ हेडिंग अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप पेज पे बिल्कुल जब आप नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं ना, तो ये आपको गूगल कुछ सजेशंस दे रहा होता है। हाउ टू बर्न फैट फास्ट एट होम। ठीक है, अब ये देखें कि ये आपके जो मेन आपका जो कीवर्ड है, फैट लॉस आपका है, ठीक है, उसमें से देखिए फैट यूज हो रहा है और आपने इसमें और थोड़ा सा करके आपने इसको कर दिया, जैसे आपने फास्ट का वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एक और अच्छा वो है। इसी तरह से उन्होंने जो है वो वेट लॉस में मजीद उन्होंने बताया कि लोग ये भी सर्च कर रहे हैं कि बॉडी पार्ट पे सिर्फ आपको बेली फैट अगर लूज करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप आर्टिफिशियली या नेचुरली किस तरह से कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ से आइडियाज मिल जाते हैं मजीद सर्च करने के, मजीद अपने टॉपिक्स पे जो है सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को यूज करने के, और मजीद उसमें जो है ना आप काम कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। ठीक है, अब आपका जो आज का पहला असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई एक टॉपिक को करना है, ये सोचकर कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कोई एक अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहता है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है तो आप कौन से टॉपिक पे उस पे लिखना चाहेंगे, तो वो टॉपिक आपने मुझे बताना है, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपने एक आर्टिकल लिखना है जो कि 500 to 700 वर्ड काउंट होना चाहिए उसका।